हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे G4 ग्रुप के बारे में या G4 कंट्रीज के बारे में जानेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप है, चर्चा में रहता है पूरी साल। जब भी यूनाइटेड नेशंस की मीटिंग होती है तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा G4 ग्रुप भी चर्चा में आ जाता है। G4 नाम से पता चल रहा है ग्रुप ऑफ 4, 4 कंट्रीज का ग्रुप है। 4 कंट्रीज कौन कौन से हैं ये आप समझ लो। नंबर 1 ब्राज़ील, जो आपका साउथ अमेरिका में आता है। अपना प्यारा भारत एशिया में आता है। जापान, ये भी एशिया में आता है। और जर्मनी यूरोप में आता है। ये 4 कंट्रीज का ग्रुप है जो कहते हैं कि बॉस हमें यूनाइटेड नेशंस की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें परमानेंट मेंबरशिप चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा बेसिक्स में हम समझेंगे, तो शुरुआत करते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट मिल जाएगी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की, वहाँ पर उसको आप देख लेना। ठीक है, ताकि कॉन्सेप्ट एकदम कट टू कट क्लियर हो जाए आपके। तो G4 कंट्रीज की बात करें तो मैंने इतना तो बता ही दिया है कि भाई ये किसकी बात कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप की डिमांड कर रहे हैं और एक दूसरे की डिमांड को ये सपोर्ट भी करते हैं। थोड़ा सा फिर भी आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा तो इंट्रोडक्शन में दे देता हूँ। आप सबको पता है हमारे एक ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड लेवल पर, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, जो 24 अक्टूबर 1945 को बना था। और इस यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 6 ऑर्गन है, उसमें से एक ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। इसको यूएन चार्टर के द्वारा 1945 में बनाया गया था। तो 6 में से एक ऑर्गन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है। इसका काम है दुनिया भर में पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन करके रखना। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में करंटली आपको देखने को मिलेगा 15 मेंबर है, जिसमें से 5 परमानेंट मेंबर हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर है जो 2 साल के लिए चुने जाते हैं। 5 परमानेंट मेंबर कौन कौन से हैं? यूएस, चाइना, यूनाइटेड किंगडम, रशिया और फ्रांस, ये 5 परमानेंट मेंबर हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो यूएसए, ये आपका यूके हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम, ये आपका फ्रांस हो जाएगा, ये आपका रशिया हो जाएगा और ये चाइना। तो यार सोचो यार, 1945 में यूएस मतलब यूएन बना था, यूनाइटेड नेशंस। अब चल रहा है 2025। तो भाई उस समय से लेकर अब समय तो कितना सारा चेंज आ गया है। 75 साल से ज़्यादा हो गया यार, अब तो दुनिया बदल गई है पूरी तरह से। तो जब भी 5 परमानेंट मेंबर थे जिनको P5 बोलते हैं और आज भी 5 परमानेंट मेंबर है, तो भाई इसलिए कुछ कंट्रीज कह रहे हैं कि भाई यूएन को अगर तुम्हें रिलेवेंट बनाना है आज के हिसाब से, अगर मतलब इसको ऑर्गेनाइजेशंस को रन करना है, तो भाई इसमें सुधार करना पड़ेगा, रिफॉर्म लाना पड़ेगा। खासकर सिक्योरिटी काउंसिल है ना, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसमें रिफॉर्म लाना पड़ेगा। देखो ये एक कॉन्टिनेंट है पूरा की पूरा जिसको हम साउथ अमेरिका बोलते हैं, एक भी मेंबर नहीं है यार। ये एक कॉन्टिनेंट है जिसको हम अफ्रीका बोलते हैं, 55 देश हैं, इसमें से एक भी देश नहीं है परमानेंट मेंबरशिप मतलब यूएन के परमानेंट में। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो 5 परमानेंट मेंबर है उसमें एक भी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इसमें से एक भी मेंबर नहीं है ना। पूरा बहुत बड़ा एशिया, इसमें से बस एक चाइना देखने को मिलेगा। ज़्यादातर क्या भैया देखो, नेक्स्ट ऐसा एक कॉन्टिनेंट है भाई साहब, इसमें से ही सारे मेंबर मिल जाएंगे। यहाँ से ही आपको इंग्लैंड मिल जाएगा, फ्रांस मिल जाएगा, रशिया मिल जाएगा, यूएस मिल जाएगा। मतलब तो देखने को मिलेगा वेस्टर्न कंट्रीज का ज़्यादा दबदबा है यहाँ पे, है ना। वेस्टर्न कंट्रीज या डेवलप्ड कंट्रीज जो है उनका दबदबा है। नीचे वाले जो देश हैं बेचारे, जिनको हम साउथ सदर्न कंट्रीज बोलते हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज बोलते हैं, इनका रिप्रेजेंटेशन कम है, इसलिए डिमांड की जा रही है। तो इसी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए कि यार परमानेंट मेंबर जो हैं 5, उसमें बढ़ोतरी करने के लिए 4 देशों ने अलग अलग जगह से, साउथ अमेरिका से ब्राज़ील, यूरोप से आपका जर्मनी, एशिया से 2 देश इंडिया और जापान, इन्होंने कहा कि यार हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, तुम हमें सपोर्ट करो, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे। तो इन 4 देशों का जो ग्रुप है इसी को हम बोलते हैं G4 ग्रुप। तो G4 कंट्रीज आर एस्पायरिंग टू बिकम परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूएनएससी। यूएनएससी का परमानेंट मेंबर ये बनना चाहते हैं। 4 देश याद रखना, ब्राज़ील, इंडिया, जर्मनी, जापान, बिग जैसे याद रख सकते हो। ये एक दूसरे की बिड को सपोर्ट करते हैं कि हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे, तुम हमें सपोर्ट करो, किसके लिए? परमानेंट मेंबरशिप के लिए। और इन सब का गोल यही है यार, यूएनएससी को रिप्रेजेंटेटिव बनाओ। रिप्रेजेंटेटिव मतलब अलग अलग जगह से यहाँ पे लोग आने चाहिए, ऐसा नहीं कुछ ही कंट्रीज का यहाँ पे दबदबा हो। बता दें 2005 में बना था, ठीक है। 2004 में ये 5 में ये ग्रुप बना था G4 ग्रुप। आई होप अब ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा G4 ग्रुप क्या है। और ये ग्रुप कह रहे हैं कि यार 15 जो मेंबरशिप है ना यूएनएससी की, इसको बढ़ाकर 25 कर दो, मतलब 10 मेंबर ऐड कर दो। 10 में से 6 परमानेंट कर दो, 4 नॉन परमानेंट मेंबर ऐड कर दो। और देखो जब भी यूएन की मीटिंग होती है ना, तो भाई साहब हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है यहाँ पर देख सकते हो jaishankar, तो ये आपस में मिलते हैं और अपनी आवाज़ उठाते हैं कि यार इतना समय बदल गया है, यूएन में थोड़ा चेंजेज आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो फिर यूएन का कोई मतलब नहीं है। अदरवाइज हमें कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये रही G4 की कहानी। आई होप अब बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। तो आज का MCQ आपके लिए है, कारगिल वॉर कब हुआ था? कमेंट करके बताना है यार, क्वेश्चन जरूर कमेंट किया करो, ठीक है। वीडियो को लाइक करो और अपने साथियों को शेयर करो। थैंक यू सो मच।